लेट्स स्टार्ट गाइस कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ईसीएस ये क्या होता है। ठीक है, पहले समझ लें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ, दो चीजें पढ़ते हैं हम। ठीक है, कौन सी दो चीजें पढ़ते हैं भाई? एक क्या पढ़ते हैं हम कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। ठीक है, एक हम ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल में। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ते हैं? दूसरा पढ़ते हैं कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल में। अब ये कहां पे होगा, कैसे होगा? ये होता है सारा खेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। ये खेल कहां होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में होता है। तो ये जो एनर्जी इंटर कन्वर्जन है कि भाई इलेक्ट्रिकल केमिकल में कब कन्वर्ट होगी, केमिकल इलेक्ट्रिकल में कब होगी, कहां पे होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो किस्म के हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो किस्म के हैं। एक आपका हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक आपका हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो दूसरा आपका हो गया वोल्टेक। वोल्टेक भी कहते हैं इसको, गैल्वानिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, गैल्वानिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल में और जो केमिकल कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल में, इसके लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स चाहिए। और सेल दो किस्म के, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है और गैल्वेनिक में क्या होता है, तो आगे पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास दो सेल हैं, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा है वोल्टेक सेल। वोल्टेक सेल है। ठीक है बेटा, अब ये बात है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप खुद बताओ क्या होता है। पहली बात के इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा। इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी खुद ब खुद नहीं होगा, हमें करंट पास करना पड़ेगा। ये इसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद होता है, वो करंट पास वो प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, एक एनोड होता है और एक क्या होता है? कैथोड होता है। इसमें भी यही होता है कि इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। फिर फर्क आता है। फर्क क्या आता है कि इसका जो एनोड है वो पॉजिटिव होता है, इसका जो एनोड है वो नेगेटिव होता है। इसका एनोड पॉजिटिव होता है, इसका एनोड नेगेटिव होता है। फिर उधर क्या होता है कि एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। ठीक है, एनोड पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव होता है। ठीक है, सॉरी, यहां पे एनोड क्या होता है? नेगेटिव होता है और कैथोड जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव, यानी चेंज हो गया। मतलब ये हुआ कि एनोड और कैथोड की डेफिनेशन ये नहीं है कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। डेफिनेशन ये है कि प्रोसेस क्या होता है। अब एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पे ऑक्सीडेशन हो, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसपे रिडक्शन हो। तो भाई क्या होता है कि एनोड वो इलेक्ट्रोड जहां पे, एनोड पे क्या होती है? एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होती है रिडक्शन। ये दोनों में ऐसे ही होगा। इस पे भी क्या होगी? ऑक्सीडेशन, इस पे भी क्या होगी? रिडक्शन। तो एनोड और कैथोड की साइन चेंज होती है इलेक्ट्रोलाइटिक और वोल्टेक सेल में, पर प्रोसेस सेम होगा, प्रोसेस में चेंज नहीं आएगा दोनों में, एनोड कैथोड। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किसमें?
केमिकल एनर्जी में। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, वोल्टेज सेल में क्या होता है, हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। भाई आखिरी टॉपिक है अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी, आखिरी टॉपिक है, ठीक है। इसमें क्या होगा, नहीं दोनों होते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास गैल्वेनिक सेल कौन सा है। अगर तो गैल्वेनिक सेल प्राइमरी है या गैल्वेनिक सेल सेकेंडरी है, ठीक है, तो प्राइमरी में सिर्फ क्या होगा, थोड़ी ये यानी पूरी टॉपिक का निचोड़ में आपको बता रहा हूं, शॉर्टकट में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, थकाना पड़ेगा खुद को, तो शॉर्टकट में बता रहा हूं। गैल्वेनिक सेल मींस बैटरी, गैल्वेनिक सेल मींस बैटरी, ठीक है। बैटरी दो किस्म की होती है, प्राइमरी जो कि रिचार्जेबल नहीं होती, नॉन रिचार्जेबल। प्राइमरी क्या होती है, नॉन रिचार्जेबल, यानी ये बार बार रिचार्ज नहीं होगी, नहीं होगी तो क्या होगा, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेगा किसमें, सॉरी केमिकल एनर्जी जो इसके पास है उसको चेंज करेगा सिर्फ किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात समझ गए, तो ये सिर्फ केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करेगा, रिवर्स तो होगा नहीं। ये क्या करेगा, जब बैटरी चार्ज होगी तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। जब बैटरी चार्ज होगी, जब बैटरी खत्म हो गई तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस, अब बिजली होगी तो बैटरी रिचार्ज होगी, वरना नहीं होगी, सीधी बात है, ठीक है। तो अब क्या होगा, किसमें, दोनों होंगे सेकेंडरी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी केमिकल में, ठीक है। आफ्टर डिस्चार्ज, जब डिस्चार्ज हो जाए तो फिर ये प्रोसेस होगा, अगर चार्ज है बैटरी तो फिर ये प्रोसेस होगा। क्या इन सारी चीजों में आपको डिफरेंस पता चल गया, डिफरेंस पता चल गया बेटा, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो मेरे ख्याल में ये बात जरूर आपके लिए नहीं होगी, ये बात जरूर नहीं होगी, ये वाली बात, ठीक है। तो शायद आप इसको उस तरह से ही देखते, तो मैंने आपको थोड़ा सा इसका डीप एनालिसिस कर दिया, ठीक है बेटा। चले इसके बाद आते हैं कि भाई पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं, देखिए पीएमडीसी में है नहीं पर कर लेते हैं उसकी बात, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, तो इसको मैं लिखता या पढ़ता नहीं, सिर्फ हम क्या करते हैं, प्रोसेस को करते हैं। तो बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में है, हमने इसको क्या किया कि हमने इसको पानी में डुबोया, तो पानी में इसने दो आयंस दिए हमें, एक दिया कैल्शियम आयन, दूसरा दिया क्लोराइड आयन पानी के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए, ठीक है, केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक सेल होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सेल होना चाहिए। इस सेल को हम कहते हैं, इस सेल को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप कौन सी है, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो दो टाइप के होते हैं, एक हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक, दूसरा हो गया गैल्वेनिक। तो ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक है, ठीक है। होगा क्या इसमें, होगा ये कि इसमें केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी किसमें, किसमें कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, केमिकल। एक तो ये होगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तीन चीजें होनी चाहिए, एक तो ये खुद एक डिब्बा होना चाहिए हमारे पास, डिब्बे के अंदर दो इलेक्ट्रोड हो, एक इलेक्ट्रोलाइट हो और एक बैटरी हो, ठीक है। तो डिब्बे के साथ चार चीजें हो गई, वैसे काम वाली तीन चीजें हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो कंप्लीट अरेंजमेंट है, वी नीड थ्री थिंग्स, वन इज द इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो दो होते हैं, एक एनोड होता है जहां पे ऑक्सीडेशन होगी, दूसरा कैथोड होता है, ठीक है। और हमारे पास क्या चाहिए, और हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हो जिससे करंट पास करना है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट पानी में डिजोल्व नहीं है तो प्योर वाटर तो बेड कंडक्टर होता है, उससे करंट पास नहीं होगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रोड होने चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास एज अ सोर्स ऑफ करंट जो है वो बैटरी होनी चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ठीक है, बैटरी होनी चाहिए। अब ये जो तीन चीजों का सेटअप है ये बन गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलें अब इधर इलेक्ट्रोड्स पुट करते हैं इस डिब्बे में। तो हमारे पास जो दो इलेक्ट्रोड हैं, हमने इसको इस इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन में डिप किया, ठीक है। डिप करने के बाद भाई हमारे पास और क्या चीज है, हमारे पास बैटरी है। तो भाई ये हो गई बैटरी, बैटरी हो गई। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, आपको पता है,
एक होगा नेगेटिव तो एक होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो भाई पहले हम लिखते हैं नेगेटिव, फिर लिखते हैं पॉजिटिव। तो जिस इलेक्ट्रोड को आप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे वो क्या बन गया? कैथोड। जिस टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? कैथोड। जल्दी बताते जाओ। कैथोड। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो कैथोड रहता है वो नेगेटिव रहता है, नेगेटिव, ठीक है बेटा। तो जिस टर्मिनल को आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे तो उस पे भी चार्ज क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड रहता है वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है। ये हो गई बेसिक चीज। अब अंदर क्या पड़ा हुआ है? अंदर हमने क्या डिसॉल्व किया है? हमने डिसॉल्व किया है कैल्शियम, कैल्शियम और दूसरे मौजूद हैं क्लोराइड आयंस मौजूद हैं, ठीक है। पानी में है, ठीक है। तो भाई पानी की स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं कि भाई ये पानी में इलेक्ट्रोलाइट जो है डूबा हुआ है, ठीक है। अब देखें क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन के अंदर जो है, ठीक है, आयंस मूव कर रहे होंगे। कैल्शियम भी मूव कर रहा है, क्लोरीन भी मूव कर रहा है, क्लोराइड आयन भी मूव कर रहा है। तो क्या ये डिस्चार्ज होंगे? क्या ये डिस्चार्ज होंगे? तब तक नहीं होंगे जब तक हम बैटरी से करंट रिलीज नहीं करते, ठीक है। जैसे ही हम करंट देंगे फिर ये आयंस क्या करेंगे? माइग्रेट तो पहले ही कर रहे थे, करंट का पास करने से के बाद भी माइग्रेट करेंगे, उससे पहले भी माइग्रेट कर रहे थे। करंट पास करने के बाद रिएक्शन होगा जिसको आप नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कहोगे। तो ये जो आयंस हैं ये अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। ये देखिए पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन कहां आके डिपॉजिट होगा? कैथोड पे। इधर आके इलेक्ट्रॉन लेगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अगर हम मान लें कि यहां से पावर कट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो कैल्शियम क्लोरीन घूमते रहेंगे और इस एनोड कैथोड का कोई मकसद नहीं है जब तक हम करंट पास नहीं करते। जैसे ही हम करंट पास करेंगे तो जो आयंस हैं वो अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे और डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो क्लोरीन जिसके ऊपर कौन सी चार्ज है? नेगेटिव। तो क्लोरीन आपको इधर एनोड पे मॉलिक्यूल बनाते नजर आएगा, ठीक है। तो दो रिएक्शन होंगे, ठीक है। दो रिएक्शन कौन से होंगे? पहला ये हुआ कि कैल्शियम जो है एक्वस, उसने पहले 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे, अब क्या करेगा? गेन करेगा, ठीक है। तो गेन करके क्या बन जाएगा? कैल्शियम, ठीक है। तो +2 था, अब क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। कैल्शियम हो जाएगा सॉलिड, ठीक है। और इस रिएक्शन में क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुई है कि रिडक्शन हुई है? रिडक्शन। रिडक्शन कहां होती है? कैथोड पे। तो ये होगी रिडक्शन, और रिडक्शन एड कहां होगी? कैथोड पे होगी, ठीक है बेटा। ये सिंपल सी बात हो गई। अब दूसरा जो इलेक्ट्रोड है जिसमें क्लोराइड आयन है, ये भी पानी में है, ठीक है। तो अब देखिए कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन क्या होगी? गैस होगी, ठीक है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? ओवरऑल रिएक्शन ये होगा कि ये जो कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, ये जो कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, ये टूटा और हमें क्या मिला? कैल्शियम प्लस क्लोरीन, कैल्शियम प्लस क्लोरीन। और ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और आयंस जो हैं वो डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है। आयंस क्या होते हैं? डिस्चार्ज होते हैं। और इसके अंदर जो कैथोड रहता है वो नेगेटिव और जो एनोड रहता है वो पॉजिटिव, ठीक है। तो करंट जो एंटर होता है सेल में, ठीक है, करंट एंटर्स थ्रू कैथोड एंड लीव्स फ्रॉम एनोड, छोड़ेगा कहां से? एनोड से, ठीक है। तो ये सारी बातें इलेक्ट्रोलाइसिस में होती हैं कि एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अगर आप गौर करें तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे है? +2 -2, ठीक है। अब क्या हो गया? 0 0। तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन में जो कि इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में होता है, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई थी उसने केमिकल रिएक्शन को किया। तो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ये रिएक्शन हुआ है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। बिजली होगी तो रिएक्शन होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर है? इसमें कोई पूछने वाली बात या ना समझने वाली बात?
क्लियर है? ठीक है, तो आगे आते हैं। तो एक और सेल होता है जिसको हम कहते हैं गैल्वानिक सेल। उसको हम क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल, और इसी को ही कहते हैं वोल्टेक सेल। अब छोटी छोटी बातें करें या मोटी मोटी बातें करें तो क्या चीज है? पहली बात, इट इज अ करंट प्रोड्यूसिंग सेल। छोटी छोटी बातें करें कि ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है? क्योंकि इसमें जो केमिकल्स हैं, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस करंट प्रोड्यूसिंग थ्रू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। कि इसके अंदर एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, एक एनोड होता है जो ऑक्सीडाइज होता है, एक कैथोड होता है जो रिड्यूस होता है। यानी एक एनोड है, ठीक है, एक कैथोड है। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से निकल के इधर जाएंगे कैथोड की तरफ एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से किधर जाएंगे? कैथोड जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए एक फोर्स चाहिए। उस फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसको फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी व्हाट वी नीड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है कि द फोर्स विच पुशेस इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। कि भाई वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को एनोड से एक्सटर्नल सर्किट की तरफ ले जाए या टुवर्ड्स कैथोड ले जाए, बीच में एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि दो हाफ सेल चाहिए। तो गैल्वेनिक सेल जो कंस्ट्रक्ट होता है वो सिंगल सेल नहीं होता, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन है। तो एक सेल में ऑक्सीडेशन हो, दूसरे में रिडक्शन हो, एक में ऑक्सीडेशन हो, दूसरे में रिडक्शन हो। तो हमारे पास, यानी मोटी मोटी बातें करें, इट इज अ करंट प्रोड्यूसिंग सेल थ्रू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। और इसमें क्या होता है? एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। क्यों होता है वो आगे चल के हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है, ठीक है। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आपने देखा होगा भाई, रिमोट कंट्रोल में हम छोटी सी बैटरी सेल डालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि